Assalamu alaikum. Welcome to Nihil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. So this is part 2. पिछले में हमने आपको मैक्रो स्ट्रक्चर इंडेक्स का समझाया. अब हमें उन डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने वो नहीं देखा तो काइंडली वो देख लें कि आपको प्रॉपरली ये चीज़ फिर फॉलो कर पाएंगे आप इसे. अब हम हैं OGDC के चार्ट के ऊपर. सबसे पहले OGDC का चार्ट के डेली कैंडल देखें. डोजी कैंडल बनी हुई है, ग्रीन में बनी है, लेकिन डोजी का मतलब ये है कि ना बुल्स जीत सके ना बेयर्स जीत सकें, और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डिसाइड करेगा कि कौन क्या करता है. एक और लेकिन डेड कैट बाउंस का चांस OGDC में क्यों है? पहली चीज़, 4 मार्च से एक डाइवर्जेंस MACD दिखा रहा है. हिस्टोग्राम बार्स रेड वाली श्रिंक करती गई हैं और ग्रीन आई हैं, काफ़ी छोटी हैं. ऑब्वियसली ट्रेंड रिवर्सल नहीं है. जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा, वी आर ट्राइंग टू कैच अ मीन रिवर्जन कि नीचे पकड़ें ऊपर बेचें. ATR थोड़ा सा 10 से 13 तक नीचे आया है. वॉलेटिलिटी हाई है लेकिन उससे कम है. RSI ने फ्लिप किया है 4 तारीख से 5वीं तारीख में, सिग्नल लाइन से ऊपर चला गया है. तो ये हमें दिखा रहे हैं कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर जा सकता है और ऊपर वाले एरियाज को फिर से टेस्ट करेगा. एक और फर्दर कंफर्मेशन अगर हमें लेनी हो तो आई विल गो टू माय मनी फ्लो चार्ट. मनी फ्लो चार्ट में अगर आप देखें, बिफोर वी गो टू मनी फ्लो चार्ट, इसका ज़रा छोटे टाइम फ्रेम्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि हम डेड कैट बाउंस पकड़ रहे हैं, मीन रिवर्जन को पकड़ना चाह रहे हैं. तो अगर आप 4 आवरली देखें तो यहाँ पर सिग्नल लाइन से ये फ्लिप कर चुका है. मल्टीपल हिस्टोग्राम की बार्स ग्रीन आई हैं जो साइज़ में इंक्रीज़ कर रही हैं. ATR काफ़ी नीचे आ रहा है और यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू भी बता रहा है कि एक बुलिश सेंटिमेंट पकड़ा जा रहा है. यहाँ पर भी डोजी कैंडल ही नज़र आ रही है. फर्दर और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप चले जाएं, 1 आवर पे चले जाएं, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इट्स ऑलमोस्ट किसिंग दिस एरिया. ATR बहुत नीचे जा चुका है और यहाँ पर जो रेड बार्स हैं वो ना होने के बराबर हो चुकी हैं. और आखिरी 2 बार जो हैं, यहाँ डोजी बनी और यहाँ पर भी इनडिसीजन की ही बार है, लेकिन ग्रीन में क्लोजर है. फर्दर कंफर्मेशन हमें जो मीन रिवर्जन का हमने पकड़ना था, जिसलिए हमने थर्सडे और फ्राइडे को बाइंग की थी, ये देखें. ये चार्ट बड़ा अच्छा पकड़ता है इन चीज़ों को. ये देखें, आपका जो स्मूथ स्लो लाइन है वो प्राइस को हक करना शुरू हो गई है. आपका जो रेट ऑफ चेंज की मोमेंटम की लाइन है वो ऊपर शूट अप कर चुकी है, और आपकी जो स्लो लाइन जो फास्ट लाइन है, ये लाइट येलो लाइन, ये इससे ऊपर है डेली चार्ट पे. इससे और छोटे टाइम फ्रेम पे 4 आवर्स पे जाते हैं तो यहाँ पर उससे बेहतर चीज़ हमें नज़र आ रही है कि ये इसे अब क्रॉस करके ऊपर जा चुकी है स्लो लाइन, और फास्ट लाइन येलो की और मोमेंटम की लाइंस भी ऊपर हैं, और मोमेंटम की लाइन ऊपर की तरफ इशारा दे रही है कि गैप अप ओपनिंग के चांसेस हाई हैं और ऊपर का एरिया टेस्ट होगा. लेकिन अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, जिन्होंने पहले लिया है वो ऊपर एग्जिट करेंगे. कहाँ करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ. और उससे छोटा टाइम फ्रेम देखें, 1 आवर चार्ट उससे भी बेहतर हमें स्टोरी सुना रहा है. अगेन फिर से बयान करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आप देखें तो हर चीज़ हमें चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि अच्छा टाइम है नीचे पकड़ के ऊपर बेचने का. सेम इंट्राडे, मैंने कहा हाई वॉलेटिलिटी डे में अगर आप मार्केट के मोमेंटम को पकड़ें तो बुल रन से ज़्यादा बंदा इनमें कमा रहा होता है. थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाता है. यहाँ पर अगर हम आए और हम वॉल्यूम प्रोफाइल को देखें तो वो आप ये देखेंगे कि रेड बार्स काफ़ी कम होती जा रही हैं. फ्राइडे का सेशन था, रमज़ान है, वॉल्यूम कम था. एक बात जिस वजह से मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ, मैंने
मल्टीपल वॉल्यूम के इंडिकेटर्स यहाँ लगाए हुए हैं। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो एरिया है 276 वाला, यहाँ पर प्राइस टेस्ट करती है, लेकिन यहाँ पर सेलर्स आकर उसे बीट करते हैं। उसकी रीज़न आप देख लें कि इन एरियाज़ पे काफ़ी ट्रेडिंग हुई हुई है और ये सारे लोग एग्ज़िट करने के चक्कर में बैठे हुए हैं, तो वहाँ से वो बड़ा सख्त एग्ज़िट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर गैप अप होता है, जो पीछे भी हमने देखा था, मेरी वीडियोस में अगर जाकर देखें इसी तरह मैंने बताया था, और उसमें मुबारक को ऐसे आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल, मैंने उनको कमेंट में शायद रिप्लाई दिया या नहीं, मैं देख लूँगा, दे दूँगा उसमें भी। कंग्रेचुलेशंस उन्होंने जिन्होंने वीडियो देखकर बाय किया और बाद में सेम डे सेल किया, उन्होंने वापस आकर कमेंट किया था कि दे मेड प्रॉफिट्स, सो डिड आई। तो उसमें भी मैंने इसी तरह इसको कैच किया था, टाइम से पहले इसमें बाय कर लिया था और ऊपर फिर सेल कर दिया था। इसी तरह फ्राइडे को मैंने पोजीशंस ले ली इन चारों में, और अब हमने ऊपर इन्हें सेल करना है। सेल कहाँ करना है हमने, यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर मैंने फिबोनाची ट्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है। इट डजेंट मैटर, फिबोनाची हम किसी भी टाइम फ्रेम पे देखें वो एक ही जोन आपको दिखाता है। तो अगर आप यहाँ फिबोनाची देखें तो फिबोनाची, दो चीज़ें आपने जहन में रख ली हैं मंडे को। पहले 30 मिनट्स में 916 917 पे मार्केट ओपन होती है। पहले 30 मिनट्स में अगर वॉल्यूम पूरे KC 100 इंडेक्स का आप देखते हैं कि शूट अप करता है और 100 मिलियन का वॉल्यूम हमें मिलता है, फिर हमने एग्जिट लेना है इस एरिया पे, ठीक है, 0.5 के एरिया आगे। ये अप्रॉक्सीमेटली 293.77 की प्राइस रेंज बनती है, यहाँ एग्जिट लेना। मैं यूजुअली इतना टॉप पकड़ने की कोशिश नहीं करता, 293.77 आ रहा है तो मैं 293 या 292.77 पे निकाल दूंगा। लेकिन अगर आपको नज़र आता है कि पहले 30 मिनट्स में 50 टू 100 मिलियन वॉल्यूम के दरमियान है, तो उसमें मैं ये करूँगा कि मैं अपनी 70 टू 75% पोजीशन 0.382 के लेवल पे यानी 283.45 पे निकाल दूंगा, और बाकी कोशिश करूँगा यहाँ निकालूँ। लेकिन जैसे ही मुझे नज़र आई पहली रेड विक, मैं एग्जिट कर जाऊँगा। चार्ट आपने कौन सा खोल के रखना है, 5 मिनट का चार्ट आपने खोल के रखना है, ठीक है। इससे ऊपर आप देखते हैं 50 मिलियन का वॉल्यूम है, 75% आपने पोजीशन यहाँ निकाल दी, प्राइस ऊपर जा रही है। 5 मिनट के चार्ट पे पहली रेड विक बनी, निकाल देना आपने वहाँ पर। बिल्कुल इस चक्कर में नहीं पड़ना, लालच नहीं करनी, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है थोड़ा हो या ज़्यादा, आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा इससे, और नेक्स्ट टाइम आप भी यही करने लग जाएंगे कि ट्रेंड पकड़ो। साइडवेज मार्केट में भी, बेरिश मार्केट्स में भी लोग कमाते हैं, बस कमाने का तरीका, अंदाज चेंज हो जाता है। लेकिन अगर वॉल्यूम 50 मिलियन से कम होता है पहले 30 मिनट्स में पूरे के KC 100 इंडेक्स का, फिर हमने 0.382 लेवल यानी 283.45 के लेवल पे एग्जिट करना है। मैं क्या कहूँगा, 283.45 का भी इंतज़ार ना करें, 1 रुपया नीचे, हमेशा प्ले सेफ, ठीक है। लेकिन एक बात मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर से उस दिन भी इसने काफ़ी कोशिश की 276.82, लेकिन एग्जिट नहीं कर सका। लेकिन मैं उसको इतना सिग्निफिकेंट इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि उस दिन वॉल्यूम बहुत कम था, बहुत ड्राइड वॉल्यूम था। तो इतने कम वॉल्यूम के ऊपर इस तरह डेफिनेटिव बोल देना कि ये एरिया टेस्ट हुआ और हार गया, या ये एरिया टेस्ट हुआ और बायर्स जीत गए, नहीं, इतना मैटर नहीं करता। वॉल्यूम ना होने के बराबर था एज अ होल पूरी मार्केट में, और इन इन जाइंट्स का भी। तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम, एंड दिस इज़ प्रॉब्ली द थर्ड टाइम और द फोर्थ टाइम मैं आपको कैच करके बता रहा हूँ। तो जिन जिन पोजीशंस ले ली थी या लेंगे, प्रॉफिट करेंगे, तो काइंडली आकर कमेंट करके बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड डू टेल मी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स को रिप्लाई करूँगा। वीडियो अगेन लंबी होती जा रही है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू फिनिश द रिमेनिंग 3. See you in part 3.